बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, वर्ल्ड वार 2 जर्मनी सोवियत यूनियन से बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड बुरी तरह हार चुका था। ये जंग वर्ल्ड वार 2 का सबसे अहम तरीन मोड़ था और सबसे खूनरेज जंग भी। नाजी जर्मनी और इसके इत्तेहादी सोवियत यूनियन यानी कि रूस से स्टालिनग्राड शहर को छीनना चाहते थे, पर ऐसा नहीं कर पाए। 5 महीनों पर मुश्तमिल इस जंग में 12 से 15 लाख लोग मारे गए। ईस्टर्न फ्रंट की यह सबसे बड़ी जंग थी और जर्मनी के लिए सबसे बड़ी जिल्लत अमेज शिकस्त थी। हिटलर अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए, ईस्टर्न फ्रंट पर बर्तरी हासिल करने के लिए और अपने इत्तेहादियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए सोवियत यूनियन पर अब एक और खौफनाक हमला करना चाहता था। और ये जर्मनी के लिए ईस्टर्न फ्रंट पर बर्तरी हासिल करने के लिए लास्ट चांस था। और नाज़रीन, इसी लास्ट चांस को जाया ना करते हुए जर्मनी अपनी पूरी ताकत से सोवियत यूनियन पर हमला करना चाहता था। नाज़रीन, स्टालिनग्राड को हासिल करने के लिए जर्मनी ने इनिशियली 2,70,000 फौजियों, 3,000 अटर्ली पीसेस, 500 टैंक्स और 600 एयरक्राफ्ट से हमला किया था। लेकिन अब तकरीबन 8 लाख फौजियों, 3,000 टैंक्स, 10,000 गन्स और मार्टर्स और 2,000 एयरक्राफ्ट से अटैक करने का इरादा रखता था। और नाज़रीन, इस इतनी बड़ी कुव्वत के साथ जर्मनी अपनी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी के साथ हमला करना चाहता था। नाज़रीन, ब्लिट्जक्रीग जर्मनी के एक हाईली इफेक्टिव और ऑफेंसिव स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी में जर्मनी इंतहाई तेजी से सरप्राइज अटैक करता था और अपनी तमाम फोर्सेस यानी कि टैंक्स, बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, इन्फेंट्री, अटर्ली को एक साथ लेकर दुश्मन के मेन पॉइंट पर एक ही दफा इतना डीपली और जबरदस्त अटैक करता कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। हिटलर सोवियत यूनियन के साथ अब यही करने वाला था, जिसके लिए जर्मनी ने सबसे पहले ऑपरेशनल सिटाडेल शुरू किया था। नाज़रीन, सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी से डिफेंस के लिए नॉर्थ से साउथ तक 150 मील और ईस्ट से वेस्ट तक 100 मील लंबी एक डिफेंस लाइन बना रखी थी, ताकि दुश्मन को आगे ना बढ़ने दिया जा सके और पीछे धकेल दिया जाए। ये डिफेंस लाइन कई लेयर्स पर मुश्तमिल थी, जिसमें टैंक्स, अटर्ली, इन्फेंट्री शामिल थी। इसमें 6 मेन डिफेंसिव बेल्ट शामिल थी, जो कि हेविली फोर्टिफाइड थी, और हर डिफेंसिव बेल्ट कई जोन्स में डिवाइडेड थी, जिनमें एंटी टैंक डिचेस, माइनफील्ड्स, खारदार तारों के फेंसेस, डीप ट्रेंचेस, अटर्ली पोजीशंस और इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स शामिल थे। नाज़रीन, इस डिफेंसिव लाइन को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन जर्मनी अगर इसे तोड़ लेता है तो जर्मनी के पास सबसे पहला टैक्टिकल एडवांटेज रेलवे रोड था, जिन पर जर्मनी कब्जा करके मजीद आगे बढ़ सकता था। इस लाइन को तोड़ने के बाद सबसे पहले रूस का शहर कुर्स्क जर्मनी के हाथ में आ जाता और फिर यहाँ से मास्को भी दूर नहीं था। नाज़रीन, स्टालिनग्राड पर शिकस्त के बाद जर्मनी को एक विक्ट्री की अशद जरूरत थी, ताकि इसके फौजियों का मुराल अप हो और जर्मनी अपनी ताकत दिखा सके। नाज़रीन, कुर्स्क सैलिन को तोड़ना जर्मनी के लिए सबसे बेहतरीन मौका भी था। जर्मनी ऑपरेशन सिटाडेल की तैयारियां खामोशी से शुरू कर रहा था। दूसरी तरफ ये थोड़ी देर की खामोशी सोवियत यूनियन को शक में डाल रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। नाज़रीन, जर्मनी ने यह हमला 3 मई 1943 को करना था, लेकिन हिटलर ने इसमें डिले कर दिया, क्योंकि हिटलर इंतजार में था अच्छे मौसम के और अपने नए स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक्स, पैंथर्स और टाइगर के, जिनका कभी फील्ड टेस्ट भी नहीं किया गया था और इन्हें डायरेक्ट जंग में शामिल किया गया था। हिटलर के इस डिले का रूस ने फायदा उठाया। रूस ने कुर्स्क के नजदीक अपनी डिफेंस को ज्यादा मजबूत कर लिया, टैंक्स ट्रैप बिछाए, खारदार तारें मजीद बिछाई, 10 लाख के करीब एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछाई और सिविलियंस की मदद लेते हुए लंबी लंबी ट्रेंचेस खोदी गई, जो कि तकरीबन 2500 माइल्स पर मुश्तमिल हैं। जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजीज की कामयाबी डिपेंड ही इसी बात पर करती थी कि ये एक सरप्राइज अटैक होता था और दुश्मन इस सरप्राइज अटैक के लिए संभल नहीं पाता था। लेकिन ऑपरेशनल सिटाडेल के डिले की वजह से ये एडवांटेजेस जर्मनी ने खो दिया था और उसको यकीन हो गया था कि इन पर एक जबरदस्त अटैक होने वाला है, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जर्मनी का एक सीक्रेट कोड क्रैक कर लिया था, जिसमें जर्मनी के रूस पर हमले की तैयारियों के हवाले से जिक्र था। इस इंफॉर्मेशन को ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने रूस के साथ शेयर किया और रूस ने अपने दिफा की मुकम्मल तैयारियां करके इस हमले के इंतजार में बैठा रहा। तो नाज़रीन, जहां जर्मनी 7,80,000 फौजियों के साथ रूस पर हमला करने का सोच रहा था, वहीं रूस 19 लाख फौजियों के साथ इसके इंतजार में बैठा था, जिनमें 14 लाख एक्चुअल कॉम्बैट सोल्जर थे। इनिशियली जर्मनी इस हमले में तकरीबन 3,000 टैंक्स इस्तेमाल करने वाला था, जबकि रूस 5,000 टैंक्स के साथ तैयारी करके बैठा हुआ था। जर्मनी के 9,000 गन्स और मार्टर्स के मुकाबले में रूस के पास 25,000 गन्स और मार्टर्स थे। और नाज़रीन, ये भी सिर्फ शुरुआत थी। नाज़रीन, 5 जुलाई 1943 की सुबह गंदम के खेत से घिरी हुई कुर्स्क डिफेंस लाइन पर अटैक करने के लिए जर्मनी की फौजें बिल्कुल तैयार थीं। इस हमले से कुछ ही लम्हे पहले ही रूस ने जर्मनी की बढ़ती हुई फौजों पर बमबारमेंट शुरू कर दी,
जिसने कोई 1 घंटे के लिए जर्मनी को रोक दिया, लेकिन ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। जर्मनी ने पहले इटली से इन फौजियों पर शुमाली और जनूबी हिस्से पर अटैक किया, जिसमें इन्फेंट्री स्ट्राइक और जर्मन एयरफोर्स की मदद भी शामिल थी। इसी शाम रूस ने जर्मनी की एयरफोर्स पर भी अटैक किया, जो कि नाकाम रहा। नाज़रीन, इस डिफेंसिव लाइन के नॉर्थ साइड में रशियन फोर्सेस जर्मन टैंक को रोकने में काफी हद तक कामयाब रहे। इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं करने दिया गया। नॉर्थ में 12 जुलाई तक रशियन फोर्सेस ने जर्मन फौज को रोके रखा, जबकि असल लड़ाई साउथ में जारी थी। साउथ में जर्मन को कुछ कामयाबी मिली। जर्मन एडवांस करते हुए कुर्क शहर से 50 मीटर दूर ब्रोका शहर के एक छोटी सी बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इससे पहले कि जर्मनी रूस के प्रोवका शहर पर हमला करे और रूस की तीसरी डिफेंसिव बेल्ट भी तोड़ दे, रूस ने जर्मनी को रोकने के लिए यहाँ पर अपनी 5th गार्ड टैंक आर्मी के टैंक और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन से जर्मनी के टैंक्स और गन्स को रोकने के लिए भेज दी। और नाज़रीन, फिर यहाँ शुरू होती है एक जबरदस्त टैंकों की जंग, जिसे तारीख की अब तक के सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई कहते हैं। बैटल ऑफ प्रोवका में रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जर्मनी को अपनी 3rd डिफेंसिव लाइन ब्रीच करने से और प्रोवका शहर को कैप्चर होने से बचाए रखा। नाज़रीन, 10 जुलाई को अलाइड फोर्सेस सिसिली के शहर पर लैंड कर चुकी थी, जिसमें हिटलर को मजबूर किया गया कि वो ऑपरेशनल सिटाडेल को खत्म करे और अपनी 65 डिवीजन को इटली में मौजूद अलाइड फोर्सेस से लड़ने के लिए भेजे। लेकिन इस ऑपरेशन को खत्म करने से पहले जर्मन्स ने एक और छोटा फैंसिव ऑपरेशन रूस के खिलाफ शुरू कर दिया, जो कि ऑपरेशन रोनल्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भी कुछ खास कामयाबी हासिल ना कर सका। इससे पहले कि जर्मन्स जहां से मूव करते, रशियंस ने अब काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया और जर्मन्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और मारते मारते जर्मन्स को वापस उसी पॉइंट पर ले आए जहां से ये ऑपरेशन सिटाडेल शुरू हुआ था। नाज़रीन, रूस से जंग जीत चुका था और हिटलर का रूस फतह करने का ख्वाब एक ख्वाब ही रहा। जर्मनी रेड आर्मी की फोर्टिफिकेशंस को ना तोड़ सका, लेकिन रूस को इस जंग को जीतने के लिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, रूस से जंग जीत तो चुका था क्योंकि ये अपना दिफा करने में कामयाब रहा था, लेकिन इस जंग में इसका नुकसान जर्मनी से कहीं ज्यादा हुआ था। इस जंग में रूस की 8 लाख कैजुअलिटीज हुई थी, जबकि जर्मनी की 2 लाख। सिर्फ ऑपरेशन सिटाडेल में रूस के 1,70,000 फौजी मारे गए थे, जबकि जर्मनी के सिर्फ 50,000। जबकि पूरी बैटल ऑफ कर्स्क में रूस के 28 लाख लोग मारे गए और 6 लाख जख्मी हुए, जबकि जर्मनी के 1,60,000 मारे गए। रूस के 6,000 टैंक्स और गन्स तबाह हुई, जबकि जर्मनी की सिर्फ 2,900 गन्स और टैंक्स तबाह हुए। इस जंग में रूस के 2,000 एयरक्राफ्ट तबाह हुए, जबकि जर्मनी के सिर्फ 680 तबाह हुए। तो इस जंग में रूस की तबाही कहीं ज्यादा हुई और इसकी वजह यह थी कि रूस डिफेंसिव पोजीशन में रहा है और जर्मनी का जो थोड़ा सा नुकसान कर पाया था वो भी उस वक्त किया था जब एंड पर जर्मनी वापस जाने का सोच रहा था, जब रूस ने ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया था, वरना जर्मनी का इससे भी थोड़ा नुकसान होता। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपके नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।